स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों की घोषणा पर बोले मंत्री जेपी दलाल, कहा भाजपा पूरी तरह से तैयार, तीसरी बार बनाएंगे सरकार। विपक्ष के हिसाब मांगो यात्रा पर भी किया पलटवार। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले 10 साल के बाद सरकार से हिसाब मांगने का समय आ चुका है, भाजपा से बदला वोट की चोट से लिया जाएगा। विनेश फोगाट का वापसी पर हुआ जोरदार स्वागत, ओलंपिक मेडल का घाव गहरा लाई जा रहेगी, ये कहा विनेश फोगाट ने। कहा घाव को भरने में लगता है समय। रेणु भाटी ने सीमा त्रिखा के सामने जताई टिकट की दावेदारी, फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र से ठोके चुनावी ताल। तो दर्राखेड़ा में परिवार पर टूटा आफत का पहाड़, पुराने मकान की कड़ियां और लेंटर टूटा, 7 साल की बच्ची की मौत, 3 बच्चे और मां घायल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को होने वाले इन चुनावों को लेकर सभी नेता अपनी जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वित्त मंत्री जेपी दलाल भी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने में लगे हुए हैं। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए जेपी दलाल ने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने विपक्ष पर एक के बाद एक कई आरोप लगाकर कहा कि हम जनता के बीच अपने 10 साल के कामों को लेकर जाएंगे। देखिए, टाइम आ ही गया है चुनाव का और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से हमने 10 साल लोगों की सेवा की है, पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। और विपक्षी पार्टियां भ्रामक प्रचार करती हैं, दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, कभी खिलाड़ी का इस्तेमाल करती हैं, कभी किसान का इस्तेमाल करती हैं, कभी किसी का इस्तेमाल करती हैं। अपनी उपलब्धि बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और वो अपने वक्त का हिसाब दें कि किस तरह से उन्होंने गरीबों की नौकरी हड़पी थी, किस तरह से किसानों की ज़मीन हड़पी थी, किस तरह से सारे प्रदेश के संसाधन को ले जाकर एक ज़िले में लगाया था, किस तरह से हमारे भिवानी ज़िले का पानी लेके चले गए थे, 2-2 रुपये के चेक किसानों को देते थे। इन चीज़ों का हिसाब उनको देना चाहिए, फिर वोट मांगने चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, मेरिट पे नौकरियां दी, कांग्रेस के शासन से दुगनी नौकरी दी, भर्तियां जो है वो पारदर्शी तरीके से हुई, जो बदली तबादले की व्यवस्था थी वो ऑनलाइन की, किसानों को जो सबसे ज़्यादा बीमा मुआवजा दिया, किसानों को भाव अच्छा किया। हरियाणा पहला प्रदेश है जो सारी फसलें खरीदने का हमने निर्णय लिया है। किसानों का जो अंग्रेज़ों के ज़माने से था मालिया, वो हमने माफ़ किया, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, खाद के रेट हमने नहीं बढ़ाए, फसलों के भाव अच्छे दिए। और ख़ास बात यह है कि गरीबों के लिए जो नौकरियां दी हैं, कांग्रेस ने एक भर्ती रोग को गैंग छोड़ करके उनकी नौकरियां हड़पने का काम कोशिश की है। गरीब आदमी इस बात को अच्छी तरह से समझता है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर वर्ग को अपनी मांग रखने का अधिकार है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 10 साल के बाद सरकार से हिसाब मांगने का समय आ गया है, भाजपा को वोट की चोट से बदलने का समय आ चुका है, भाजपा को बंगाल की खाड़ी भेजना है। आगे कहा कि किसान जब दिल्ली के दरवाजे पर गए तो सरकार ने किसानों और मजदूरों को लाठियां और गोलियां देने का काम किया। इन 10 सालों का जवाब मांगने का समय आ गया। इन 10 सालों का एक एक जुल्म सितम, एक एक लाठी और पीड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं ने आपको दी, उनका बदला लेने का समय भी आ गया। वो दिन आया है 1 अक्टूबर का, जब हरियाणा प्रांत को भाजपा की गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने का दिन है। 1 अक्टूबर न्याय और अन्याय के बीच न्याय की जीत का दिन है। 1 अक्टूबर धर्म और अधर्म के बीच धर्म और नीति की विजय का दिन है। 1 अक्टूबर जींद और हरियाणा के किसान और खेत मजदूर की विजय का दिन है। 1 अक्टूबर हरियाणा के दलित और पिछड़ा
उनके विजय पताका एक एक घर के ऊपर फहराने का दिन है। 1 अक्टूबर हरियाणा की महिलाओं, युवाओं, दुकानदारों, गरीबों, उनकी जय जयकार करने के उद्घोष का दिन है। और मुझे ये विश्वास है, जींद जिले की इस ऐतिहासिक धरती पर आज जो शैलजा जी, मैं, भारद्वाज साहब और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के हक में जो उद्घोष करेंगे, इस उद्घोष की गूंज हरियाणा के 7,500 से ज्यादा एक एक गांव और 87 के 87 शहरों के अंदर फैल जाएगी। मेरे बुजुर्गों, साथियों, 10 साल बीत गए। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट की वतन वापसी हो गई है, तो दिल्ली एयरपोर्ट से अपने पैतृक गांव बलाली तक 125 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। रास्ते में करीब 100 जगहों पर खाप पंचायतों और ग्रामीणों द्वारा विनेश फोगाट का स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले हनुमान मंदिर में माथा टेका। गांव के खेल स्टेडियम में विनेश को ग्रामीणों और अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा विनेश फोगाट को ओलंपिक में मिलने वाले गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। तो मंच पर विनेश फोगाट की तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी। इसके बाद विनेश ने कुर्सी पर बैठकर लोगों को संबोधित किया। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की, आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूंगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूंगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसी निकले जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग के रिकॉर्ड है वो तोड़े। क्योंकि अगर हमारे गांव से अगर कोई नहीं निकला है तो बहुत दुख होता है कि हमने इतना अचीव किया है, हमने रास्ते खोले हैं, हमने उम्मीद दी है, तो हमारी बहनों को वो जगह, वो हमारी जो जगह है, जो हमारे बाद में जो उसको भरना है, तो वो उसका दायित्व निभाएं। और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी बहनों का जरूर साथ दें। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आपका सहारा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास चाहिए। वो देश और काम घुमाट ने, इंडिया ने, भारत ने बहुत बेटी को सम्मान, खुशी दे रखी है। गोल्ड से भी ऊपर मान सम्मान दे रखा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सिल्वर मेडल नहीं जीत पाए। ये सभी जितने बाहर से साथी आए ये दुख होया, बेटी का धोखा होया, जितने छायाकार, सब क्यों रोयो से भाई बंधु हैं, सभी से निवेदन है कि प्रस्ताव जरूर लेके जाएं। देश ने बदल दे दियो, अपने सरकार ने कौन दियो। तो प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद तमाम 90 विधानसभा सीटों पर दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताना जो है वो शुरू कर दी और अपने बायोडेटा शीर्ष नेताओं तक पहुंचा दिए हैं। तो इसी कड़ी में फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र से महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के सामने टिकट की दावेदारी ठोक दी है। रेणु भाटिया ने कहा कि वर्षों पहले स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद वर्ष 2000 से वो लगातार 2 बार पार्षद रही और डिप्टी मेयर पद पर भी सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रदेश मंत्री से लेकर भाजपा प्रवक्ता तक जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है। देखिए, मेरा इंटरेस्ट था इस सीट के लिए और मेरी ये कर्म भूमि है भटकल विधानसभा। मैं जब से ब्याह कर आई हूँ इसी क्षेत्र में रहती हूँ। 25 वर्ष पूर्व, 24 वर्ष पूर्व मैंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा। 2 बार मैंने यहाँ से पार्षद का चुनाव जीता इसी क्षेत्र से। मेरा पूरा मायका और ससुराल के पूरे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए आना जाना इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। और यदि हम भाजपा के नाते बात करें तो 1987 में मैंने भाजपा ज्वाइन की। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि स्वर्गीय कुंदन लाल भाटिया जी के घर पे स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी आए हुए थे और वहां उसी दिन मेरी 2 रुपए की पर्ची कटी और मैं भाजपा की एक सदस्य बनी। तब से लेकर आज तक मैं भाजपा की सदस्य हूँ और भाजपा में हूँ। मैंने कभी दल बदल नहीं किया, कभी विचारधारा का अपमान नहीं किया और मेरा हमेशा से प्रयास रहा कि मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूं। उन संघर्ष के दिनों में भी जब हमारी पार्टी नहीं थी तब भी मैं उसी तरह कार्य करती थी जिस तरह से आज करती हूं।
और मुझे लगता है कि मेरा अधिकार भी बनता है। आशीर्वाद देना ऊपर वाले सभी अधिकारियों का काम है, लेकिन मेरा अधिकार बनता है। मैंने अधिकार होने के नाते दावा किया, क्योंकि 2 बार पार्षद, फिर डिप्टी मेयर के नाते संगठन में विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए हरियाणा प्रदेश के महिला मोर्चा प्रदेश की उपाध्यक्षा, महिला मोर्चा प्रदेश की महामंत्री, मुख्य स्ट्रीम में प्रदेश की सचिव, उससे पहले जिला में उपाध्यक्ष, जिला में महासचिव, जिला में सचिव, फिर उससे पहले मंडल कार्यकारिणी में। तो मैं वो कार्यकर्ता हूँ जो मंडल से लेकर आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। 3 वर्ष फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर, 3 वर्ष तक महिला आयोग की मेंबर, और आज आपके बीच में मैं महिला आयोग की अध्यक्षा के तौर पे 2.5 वर्ष कार्य कर चुकी हूँ। और मेरा जो बेसिक कार्यनीति का बेस है, सन 1990 से लेकर 2000 तक जो है दिल्ली दूरदर्शन की कार्यक्रम उद्घोषिका के तौर पर रहा, जिसको आप आज के ज़माने में न्यूज़ रीडर या न्यूज़ एंकर कहते हैं। तो 90 से मेरा जो है फील्ड का, मीडिया का, और मैं कई बार कई राजनीतिक मंचों पर चुनाव लड़ने से पूर्व कार्यक्रम उद्घोषिका भी रही। मैंने सुषमा स्वराज जी की कई मंचों पर मैं उद्घोषिका के तौर पर रही। तो मैंने जितना भी संघ की दृष्टि से, भाजपा की दृष्टि से जो भी सीखा, मैंने उसका उपयोग करने का प्रयास किया। साल 2014 से 19 तक पृथला विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर विधायक बनने के बाद भाजपा को समर्थन करते रहे पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। टेकचंद से वर्तमान राजनीतिक हालात और परिस्थितियों पर चर्चा हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। पहले तो गुरदत्त जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक मुद्दा लिया। मैं आपको बता दूँ, मैं 2019 से रेगुलर भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ और पार्टी के साथ ही मैं रहता हूँ। जहाँ तक बात है चुनाव की, चुनाव हमने जब 2014 में उनको समर्थन भी दिया और उसके बाद हमने 5 साल उनके साथ रहे। हमने लगभग 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए थे। और आज भी हम एक चीज़ कहते हैं कि हमसे पहले भी पूर्व में विधायक रह लिए, हमसे बाद में भी विधायक रह लिए। उन विधायकों से भी ये पूछे कि अगर 5 साल जैसे मान लो हम रहे, उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। चुनाव लड़ना एक राजनीतिक माहौल में नितांत आवश्यक होता है। हम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ने का मन है। तो दर्राखेड़ा में उस समय एक परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा जब परिवार नींद में सोया पड़ा हुआ था और सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच पुराना मकान होने की वजह से मकान की कड़ियां और लेंटर टूटकर परिवार पर गिर पड़ा। इस मलबे में आने की वजह से परिवार के 7 साल की छोटी बच्ची की मौत हो गई और बाकी 3 बच्चे और मां का इलाज जो है वो कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में हो रहा है। सीधा अपने घर में गया, बेड पे बैठा, उस टाइम मेरे को इसकी आवाज़ आ गई। उसी टाइम मेरे बच्चे का बस उसी टाइम मैंने अपने दोनों छोकरे उठाए, फटाफट इसने आवाज़ मारी, मेरे बेटे कहाँ। मेरे दोनों बच्चे ने सारी मिट्टी खोद के और मेरी छोकरी ने ऊपर से मोबाइल जगा कर रखा ताकि चार ना हो घर के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी मासी के छोकरे, मेरे बच्चे, ये सारे के सारे यहाँ आके किसी ने अपना प्लेट ली, किसी ने थाली ली, किसी ने बाल्टी ली और सारी मिट्टी मट्टी टाक है। और जो छोटी छोकरी थी वो 2 फुट नीचे थी जमीन से। वो एक्सपायर हो चुकी है? हाँ, वो मौके पे एक्सपायर हो चुकी थी ना, वो यहाँ नहीं गई, उसके अंदर सांस थे उस टाइम। हॉस्पिटल लेके जिस टाइम उसने मोटरसाइकिल में उठाया उसके अंदर जान थी। तो आप उसे हॉस्पिटल ले गए फिर? हाँ, ये जितने भी थे मेरे पड़ोसी अड़ोसी, किसी ने मोटरसाइकिल उठाई, किसी ने स्कूटी उठाई, वो सारे को सारे। अच्छा, जो इसकी घरवाली थी वो गार्डर के नीचे दब रही थी, मैंने उसकी भाया खींची, वो कोई मेरे ऊपर गार्डर गिर रहा, फिर मैंने गार्डर खींचा सारा का सारा। ये बाकी तभी तक ठीक है? बाकी नहीं, ठीक नहीं, अभी कहाँ पर एडमिट है? सरकारी हॉस्पिटल में सारे दाखिल है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए जजपा पूरी तरह से तैयार है, पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। पिछले 4.5 साल में जजपा ने सरकार में रहते हुए बेहतरीन काम किए हैं।
पूर्व मंत्री अनूप धानक ने जजपा को अलविदा कहने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी के आने और जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए एक पर्व, एक त्योहार है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं हरियाणा प्रदेश के, वो 1 तारीख को वोट डालेंगे और अपनी तकदीर और तस्वीर को 4 तारीख को खुलता हुआ देखेंगे, तय करेंगे। किसान, कमेरा, गरीब और मजदूर जो है उसके भाग्य को लिखा जाना है। छोटा दुकानदार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, उसने अपनी तकदीर को तय करना है और अपना बहुमूल्य कीमती वोट डाल करके अपने भविष्य की सरकार को बनाना है। अच्छे चुने हुए पढ़े लिखे नुमाइंदों को चुन करके सत्ता में भेजें। वो लोग जो वोकल होकर के आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को चंडीगढ़ के अंदर उठा सकें। सिर्फ ये देख करके नहीं कि वो कौन सी पार्टी से है, बल्कि इस बात का भी मूल्यांकन करना जरूरी है कि कैंडिडेट कैसा है, क्या आपके बीच में रह सकता है, क्या आपके लिए संघर्ष कर सकता है, आपके हुकूक की आवाज़ बन सकता है। जहां काम कर करके हरियाणा के लोगों का दिल जीतने का काम किया, वहीं कोरोना जैसी महामारी हो, किसान का आंदोलन हो, हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठकर संघर्ष करते देखना हो, बहुत उतार और चढ़ाव देखे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में जो बातें सोच करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कुछ वादे तो पूरे कर पाए, मगर बहुत से वादों को बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो पीठ में छुरा, बैक स्टैबिंग कर करके, और उन बातों से वो पीछे हट गई। मुझे लगता है कि बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। तो ये तब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।